माइक नंबर 1 से सवाल भाई. My name is Abhinav Kumar and I am a marketing manager. I want to ask you a question that why God has created this universe, us, and if God is one, then why He started with so many religions and coming to a point and contradicting itself in past, now saying that all these things which are in past, like you have said Bhagavad Gita, Ved or Bible or anything, they are not for this time. If I am seeing the scenario in the present scenario, I am thinking that any religion needs to grow up. Anyone, either it is Hinduism, either it is Christianity, either it is Muslim, any religion, Islam, and why God is contradicting itself by saying those things or saying those things in those scriptures. भाई साहब का पहला सवाल कि खुदा ने, ईश्वर ने हमें क्यों बनाया. दूसरा सवाल कि खुदा ने इतने मुख्तलिफ मज़ाहिब क्यों बनाए, वाई सो मेनी रिलीजन्स. और तीसरा सवाल, खुदा कॉन्ट्रडिक्ट क्यों करता है, खुदा इख्तिलाफ क्यों करता है, पहले ये पहले वो, फिर भगवद गीता में, फिर कुरान में, क्यों ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन है. 3 सवाल बराबर. पहला सवाल कि खुदा ने हमें क्यों बनाया है, इसके ऊपर पूरी तकरीर किया हूँ मैं. पर्पस ऑफ क्रिएशन, पर्पस ऑफ क्रिएशन पूरी तकरीर है मेरी 1.5-2 घंटे की. सवाल जवाब के साथ 3-3.5 घंटे की, वक्त नहीं है, लेकिन मेन पॉइंट कहूँगा. अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में, सूरह नंबर 67 वर्स नंबर 2 में, अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि वो ये जान सके आप लोग में से कौन अच्छा है, टू टेस्ट विच ऑफ यू इज़ गुड इन डीड्स. अल्लाह सुब्हाना व तआला के कई मखलूक़ात है, सबसे बेहतरीन मखलूक़ है इंसान. बाकी जितने मखलूक़ात है वो मुस्लिम है, वो ऑलरेडी अल्लाह सुब्हाना व तआला का कहना मानते हैं. अभी जो इंसान हैं उनको इजाज़त दी गई है, फ्री विल दी गई है कि वो अल्लाह की बात माने या ना माने. ऑलमाइटी गॉड हैज़ गिवन अस द फ्री विल. फ्री विल दिया गया है कि आप चाहो तो अल्लाह की बात मानो, चाहो तो न मानो. ये फ्री विल देने के बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला नाजिल किया है कि इस दुनिया का टेस्ट क्या है, द रूल्स एंड रेगुलेशंस. इस दुनिया में इंसान को किस तरीके से जीना, ये लिखा गया कुरान मजीद में. अगर आप अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चलते हैं तो आप सफलता पाएंगे और इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे. अगर अहकामात के मुताबिक नहीं चलेंगे तो आप इस एग्जामिनेशन में फेल होंगे और फिर जन्नत में नहीं जाएंगे, दोज़ख में जाएंगे. तो दिस लाइफ इज़ द टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर. ये ज़िंदगी आखिरत के लिए इम्तिहान है. मैं आपसे पूछूंगा कि आप कॉलेज क्यों जाते, तो आप बोलेंगे ग्रेजुएट बनने के लिए. अब मेडिकल कॉलेज क्यों जाते, तो आप बोलेंगे डॉक्टर बनने के लिए. तो हम ये दुनिया में आए टेस्ट पास करने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में आने के पहले सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 172 में लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सारी इंसानियत को, आदम से अब तक सारी इंसानियत को, फ्रॉम द लॉइन्स ऑफ एडम खड़ा किया, पूछा कि कौन है इबादत के लायक, और सब ने कहा सिर्फ एक अल्लाह सुब्हाना व तआला. फिर अल्लाह ताला ने पूछा कि कौन ये टेस्ट करना चाहता है, तो इंसान हम बेवकूफ़ थे जो ये टेस्ट करने के लिए आए. क्योंकि बाकी लोग जो पत्थर, पहाड़, जानवर, ये सब मुस्लिम हैं, पर उनके पास चॉइस नहीं है. अगर आपके पास चॉइस नहीं है, एक फरिश्ते के पास चॉइस नहीं, जो भी अल्लाह कहते वो उनकी बात मानते. लेकिन हमको चॉइस देने के बाद अगर हम अल्लाह की बात माने तो हम फरिश्ते के ऊपर हो जाएंगे, अगर नहीं मानेंगे तो फरिश्ते के नीचे शैतान के साथ होंगे. तो हमने बोले नहीं, हमको तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है, तो आ गए हम वहाँ पर, हम इस दुनिया में. ठीक है, तो ये टेस्ट है. और इंसान सबसे अच्छी मखलूक है, बेस्ट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी गॉड. तो दिस लाइफ इज द टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर. और अल्लाह ताला फरमाते सूरह धारियात में सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंसान को नहीं बनाया सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए, और इबादत के लिए अल्लाह की बात मानना ज़रूरी है. सो दिस लाइफ इज़ अ टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर. ये जो ज़िंदगी है आखिरत के लिए हमारे लिए इम्तिहान है. आपका सवाल नंबर 2,
کہ اللہ نے مختلف مذاہب کیوں بنائے. اللہ نے صرف ایک ہی مذہب بنایا ہے, ایک ہی دین, جس کا نام قرآن میں ہے, سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں, ان الدین عند اللہ الاسلام, the only religion acceptable in the sight of Allah is Islam. صرف ایک ہی دین جو اللہ کے نزدیک صحیح ہے وہ اسلام. اسلام کے معنی ہے امن, پیس. اسلام کے معنی ہے ٹو سبمٹ یور ول ٹو گاڈ, خود اپنے خواہش سے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کرنا. اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ محمد سلطان ذاکر. اسلام مطلب اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا اور امن حاصل کرنا. تو جتنے پیغمبر آئے صرف اسلام سکھائے. مذہب ایک ہی ہے لیکن مذہب کا پیغام بدلا گیا. جس طریقے سے جو پہلے بھائی صاحب کے سوال میں نے جواب دیا تھا کہ سارے پیغمبر کا اہم پیغام تھا کہ خدا ایک ہے, صرف اس کی عبادت کرو, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. باقی چیز میں لٹل بٹ ڈفرینس ہوگا, بٹ دا بیسک میسج واز دا سیم. بیسک جو پیغام تھا ایک خدا, صرف اس کی عبادت کرو, اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, بت پرستی غلط ہے, اور اس ایشور کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کیونکہ وقت جانے کی وجہ سے جو پیغام جو دیا گیا تھا وہ بدلتا گیا, جیسے میں نے کہا. تو جتنی مذہبی کتابیں جو قرآن کے پہلے آئے, کوئی بھی مذہبی کتاب محفوظ نہیں ہے. ہندو اسکالرز خود کہتے ہیں کہ دا ویداز ہیو بین چینجڈ. بائبل اسکالرز خود کہتے ہیں بائبلز ہیو بین چینجڈ. جتنے مذہبی کتاب کے اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کی مذہبی کتاب میں تبدیلی آ چکی ہے. لیکن قرآن میں الحمدللہ, اور جو دشمن اسلام ہیں اکارڈنگ ٹو ولیم مور, جو ایک اسلام کا بہت گریٹ کرٹک ہے, اسلام کے خلاف بات کرتا ہے, وہ پھر بھی کہتا ہے 200 سال پہلے کہا کہ ایک واحد مذہبی کتاب جو 1200 سال تک کے محفوظ ہے وہ ہے قرآن. تو مذہب ایک ہی ہے, اللہ میں ماننا, اس کی عبادت کرنا, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہی مذہب. ہم لوگوں نے اس کے غلط ڈفرینٹ نام دیے, تو مذہب ایک ہی تھا. آپ کا آخری سوال, اتنے ڈفرینسز کیوں پیدا کیے؟ وہ اللہ نے نہیں کیے, انسان نے کیے. خدا کا سب میسج یکساں تھا, ہم انسانوں نے اسے تبدیل کیا, جیسا میں نے کہا نا, کائی کے لیے, فائدے کے لیے. تو ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اصل مذہب کیا ہے. اور میں عام طور پہ کہتا ہوں, جو میں رائے دیتا ہوں, میں صرف ایک طرفہ رائے نہیں دیتا ہوں کہ صرف قرآن میں مانو. میں کیا کہتا ہوں, آپ کم از کم ایک بات پہ مانو کہ ایک کتاب 100% خدا کی ہے. ٹھیک ہے, یہ ماننے میں کسی کو گلا شکوا نہیں ہوگا. ہندو کہیں گا وید خدا کی کتاب ہے, عیسائی کہیں گا بائبل خدا کی کتاب ہے, مسلمان کہیں گے قرآن خدا کی کتاب ہے. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جو ساری مذہبی کتابوں میں یکسانیت ہے, ہم کم از کم اس کے اوپر عمل کریں. جو اختلاف ہے اسے کل ڈسکس کریں گے. صحیح بات. جو یکسانیت ہے, پھر آپ کہہ سکتے یہ تو وید اور قرآن میں ہے, کرسچن کہیں گا یہ بائبل اور قرآن میں, مسلم کہیں گا قرآن اور بائبل میں, قرآن اور وید میں. تو یہ بات تو 100% خدا کی ہے. آپ اس بات کو تسلیم کرتے کیا نہیں؟ جو چیز کامن ہے بائبل, وید, قرآن میں, وہ 100% اللہ کا کلام ہونا چاہیے. باقی ہے کہنے بات پر ڈسکس کریں گے. تو ساری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر, اختلاف کی بات نہیں ہے. ساری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ خدا ایشور ایک ہے, کوئی اختلاف کی بات نہیں. نہ اس کی کوئی پرتیما ہے, نہ کوئی بت ہے, اس کی عبادت کرنا چاہیے. باقی چیز چھوڑو, کم از کم اس پہ تو عمل کرو. اس طریقے سے میں نے تقریر کی, ہندو مذہب اور اسلام میں یکسانیت, عیسائی مذہب اور اسلام میں یکسانیت, اور ثابت کیا کہ بائبل میں لکھا ہے شراب حرام ہے, وید میں لکھا ہے شراب حرام ہے, قرآن میں لکھا ہے شراب حرام ہے, تو شراب مت پیو. ہندو مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے, بائبل میں لکھا عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے, قرآن میں لکھا عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے. کیوں نہیں حجاب کرتے عورت؟ اس طریقے سے آپ ہندو مذہب کتاب پڑھیں گے لکھا ہے سور کا گوشت کھانا حرام ہے,
विष्णु सूत्रा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 49 में, बाइबल में लिखा है बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 7 एंड 8, बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8, बुक ऑफ आयदा चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 2 to 5 कि सूअर का गोश्त खाना हराम है। कुरान का तो जिक्र कर चुका है, 4 जगह लिखा है हम सूअर का गोश्त नहीं खाते, बाकी लोग खाते ईसाई। इस तरीके से मैं कहता हूँ कम से कम यकसानियत पे तो अमल करो, इख्तिलाफी बातें बाद में करेंगे। इख्तिलाफ इंसान ने पैदा किया, इख्तिलाफ पैदा करने के बावजूद फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मजहबी किताबें बदली गई है उसके बावजूद जो अहम अहकामात अब भी मौजूद है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि एक खुदा में मानो, ना उसकी कोई प्रतिमा है और ना उसके अलावा किसी की इबादत करो, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानो। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। थैंक यू। ख़वातीन में अगर कोई गैर मुस्लिम खातून हो तो उनको सवाल करने का मौका दें। नमस्ते, मैं जया बोराड़े, साउथ इंडियन। मैं वीटी में काम करती हूँ, काउंटिंग में। मेरा सवाल ये है, मुस्लिम कास्ट में नबियों को भेजते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, तो पंडित लोग को भी अल्लाह ताला ने भेजा है कि सब कास्ट एक ही है, तो वो एक भी बार हम लोगों को बोलते नहीं है कि सब एक ही है, वो सिर्फ अपना ही बोलते हैं, ऐसा क्यों? बहन ने सवाल किया है कि मुस्लिम मज़हब में कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब एक है, लेकिन हमारे पंडित ऐसा नहीं कहते, क्यों? अगर कुरान पढ़ेंगे तो जैसा मैंने कहा कि मज़हब अल्लाह के नज़दीक एक ही है, इस्लाम और कोई नहीं। इस्लाम मतलब अमन हासिल करना अपनी ख्वाहिशें अल्लाह के अहकामात के मुताबिक। लेकिन कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में सूरा नंबर 49 चैप्टर 49 वर्स नंबर 13, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लिताअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, कि ए इंसानों हमने तुम्हें बनाया है एक पैर से, एक जोड़े से, आदमी और औरत के जोड़े से, और आपको तकसीम किया है कबाइल में ताकि आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें, और सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो तकवा रखता है। तो सारे मज़हब के लोग एक नहीं है, सारे इंसान एक है। एक इंसान दूसरे इंसान से ऊंचा दौलत की वजह से नहीं है, जिन्स की वजह से नहीं है, उम्र की वजह से नहीं है, पैसे की वजह से नहीं है, लेकिन है तकवा की वजह से। तकवा मतलब पायटी, राइचियसनेस, जिसको अल्लाह सुब्हाना व ताला का ज़्यादा खौफ है, जो अल्लाह से ज़्यादा करीब है, वो इंसान ऊंचा इंसान है, नहीं तो सारे इंसान यकसा है। जहाँ तक कि आपने कहा कि पंडित लोग ये क्यों नहीं कहते कि सारे इंसान सेम हैं, क्योंकि जब आप हिंदू मज़हब की किताब पढ़ेंगे, वेद और बाकी किताब, इसमें लिखा है कि खुदा ने अपने सिर से पैदा किया ब्राह्मण कास्ट को, अपने छाती से पैदा किया क्षत्रिय क्लास को। ब्राह्मण मतलब लर्नड कास्ट, विद्वान क्लास, क्षत्रिय मतलब वॉरियर कास्ट, सोल्जर्स, और अपने थाई से, अपने जांग से या अपने पेट से पैदा किया वैश्य, बिजनेस क्लास, और अपने फीट से, पैर से पैदा किया शूद्रा। और ये कास्ट सिस्टम जो लिखा है आप देखेंगे मनुस्मृति में है, वेद में है, ये इसमें मानता नहीं हर हिंदू। क्यों? क्योंकि ये इंसानियत को तकसीम करता है। हमारे इस्लाम में सारे इंसान, चाहे गोरा या काला, अमीर या गरीब, राजा या फ़कीर, अल्लाह के नज़दीक इंसान यकसा है। ऊंचा तब होता है जब तकवा ज़्यादा है तो और अच्छा इंसान है। तो हम मानते हैं कि पैसे से या रंग से या जात पात से इंसान जन्नत में नहीं जा सकता है। इसके बारे में और अगर आप चाहते हैं तो आप मेरी तकरीर सुनो, हिंदू मज़हब और इस्लाम में यकसानियत, और इसके बारे में और डिटेल्स में कहा रिगार्डिंग कास्ट सिस्टम। होप द आंसर द क्वेश्चन सिस्टम। माइक नंबर 2 से कोई सवाल हो भाई? अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई,
आई एम जोसेफ फर्नांडिस वर्किंग इन अ कॉल सेंटर। मेरा सवाल आपसे ये है कि मुझे कई दोस्त मिले जिनमें से कुछ सिया है और कुछ सुन्नी। जैसे आपने कुछ देर पहले बताया कि जो इंसान मानता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अलैहिस्सलाम आखिरी पैगंबर हैं, तो मैं मानता हूँ इस बात को। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं मुसलमान हूँ तो ये झूठ नहीं है। लेकिन मुसलमान बनने के बाद एक नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और कुछ तरीके हैं जो दोनों ही दोस्तों ने मुझे बताए, लेकिन उनके तरीके अलग अलग हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि किसका तरीका मैं अपनाऊं, क्योंकि दोनों ही अपने तरीक़ों को सही समझते हैं। भाई साहब ने सवाल किया कि अगर अल्लाह एक है उसमें मानना है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर है तो मैं मानता हूँ, तो उस तरीके से मुसलमान हूँ मैं। लेकिन मेरे दो दोस्त, एक शिया एक सुन्नी, और मुसलमान बनने के लिए नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, तो किस तरीके से नमाज़ पढ़ूँ? भाई साहब, आप कहते हैं कि अल्लाह एक है, आप मानते हैं कि अल्लाह के पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगम्बर है, तो आपने कहा कि किस तरीके से नमाज़ पढ़ूँ। ये शिया सुन्नी जो आपने पूछा, आप जब कुरान पढ़ेंगे, कुरान में ना शिया है ना सुन्नी है, कुरान में ना शिया है ना सुन्नी है। कुरान शरीफ में कहा गया है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वा तसीमु बिहब्लिल्लाहि जमिया वला तफरकू, कि आप आपस में इकट्ठा होकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी है कुरान और सही हदीस। तो आप देखिए कुरान में क्या लिखा है और अल्लाह के रसूल के सही हदीस में क्या लिखा है। तो जो भी आपसे कुछ कहता है, अगर कुरान और सही हदीस के मुताबिक है, आप उसकी बात मानो। जो जाकिर कहता है वो भी कुछ अहम नहीं इस्लाम में, जाकिर इस्लाम में ज़ीरो है। जो जाकिर कहता है वो बात मानना ज़रूरी नहीं, लेकिन जब मैं कुरान का हवाला दिया तो आपको कुरान की बात मानना फ़र्ज़ है। जब मैं सही हदीस का हवाला दिया तो आपको सही हदीस की बात मानना ज़रूरी है। तो इसीलिए कोई भी शख्स कुछ कहता है, अगर इख्तिलाफ है उसमें, तो फिर से रुजू हो जाओ कुरान और हदीस के पास, क्योंकि कुरान में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 में वर्स नंबर 59 में, अतिउल्लाह व अति रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल की बात मानो। और वो लोग दोज़ हु हैव बीन चार्ज्ड विद अथॉरिटी, जो उलुल अम्र है, वो लोग जो आपके अमीर है। लेकिन अगर इनमें इख्तिलाफ है, फिर से रुजू हो कुरान और हदीस के पास, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास। तो अगर दो शख्स, दो आलिम, कोई भी अगर इख्तिलाफ है, आप फिर से मुड़ो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास, कुरान और सही हदीस के पास। फिर देखो कि कौन सा दोस्त, कौन सा मुस्लिम, कौन सा आलिम, कौन सा मौलाना कुरान और सही हदीस के मुताबिक कह रहा है। आप समझे? तो इससे पता चलेगा कि क्या सही है। आप बोलते हैं कि नमाज पढ़ने के तरीके में इख्तिलाफ है, शुरू में कम से कम जो यकसा है वो तो शुरू करो। इख्तिलाफ वो थोड़ा है, नमाज के तरीके में इख्तिलाफ वो थोड़ा है, जो यकसा है वो तो शुरू करो। अगर आप मुसलमान बनना चाहते हैं तो इतना वक्त क्यों ले रहे? खाली नाम के मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है, वो कोई फ़ायदा नहीं। अमली तौर पे मानो कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो और आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाओ। और उसके बाद फिर तहकीक करो, आपके दो दोस्त लोग जो बोल रहे कुरान से कौन मैच करता है, सही हदीस से कौन मैच करता है। क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते, सही बुखारी की हदीस है, उस तरीके से नमाज पढ़ो जिस तरीके से आपने मुझे देखा। तो जो सही हदीस से साबित है, कुरान और सही हदीस से, उस तरीके से नमाज पढ़ो। लेकिन अगर 19-20 फ़र्क है, कम से कम जो यकसा है वो तो शुरू करो। इख्तिलाफी बातों पे तहकीक करो, इंशाअल्लाह पता लग जाएगा आपको क्या सही है। तो इंशाअल्लाह अभी आप सिर्फ नाम के मुसलमान मत न हो, अमली तौर के ऊपर मानो कि अल्लाह एक है और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। थैंक यू सर। माइक नंबर 1 से सवाल कर सकते हैं, कीजिए। जाकिर भाई, मेरा नाम शिवा था। कुछ साल पहले मैं इतना तो नॉलेज रखता था कि मतलब एक शांति नहीं मिलता था एक भगवान को मानने में, पूजा करने में। हमारी तमिलनाडु में, मैं एक मद्रासी हूँ, हमारे तमिलनाडु में बोलते बालाजी अमीर भगवान है और कार्तिक गरीब भगवान है।
तो इससे मैं सहमत नहीं था। मैं बोलता था जब हम इंसानों में हो सकता है, भगवानों में नहीं हो सकता है। फिर भी मेरा दिल नहीं माना। जब मैं भागा भागा फिरता था, फिर अचानक मेरे को ना क्रिश्चियन दोस्त लोग मिले। फिर उन लोगों के साथ मैं प्रेयर करने के लिए जाता था। फिर प्रेयर में जाता था, प्रेयर करता था, बहुत आनंद लगा, अच्छा लगा। फिर बाइबल मैं खुद पढ़ने लगा। उसमें भी बहुत जगह में बयान नहीं होता कि भाई दिल नहीं मानता है। ईसा अलैहिस्सलाम बोलते मानता है नहीं कि वो खुदा है। फिर मैं साथ ही हमारे मोहल्ले में मुसलमान दोस्त लोग भी है। फिर उन लोग एक आयत पढ़ के मेरे को तर्जुमा बताया, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। तो इसमें मैं बहुत सहमत हुआ, क्योंकि ना शरीर है, ना माँ बाप है, ना रूप है। बहुत अच्छा लगा मेरे को, ठंडा लगा। ये हुआ 2003 के पहले। फिर मैं 2004 में डायरेक्ट फ़ौरन कलमा पढ़ा के इस्लाम कबूल किया, मुसलमान हुआ। अब ये है, मैं मुसलमान होने के बाद मेरे को इतना नॉलेज नहीं था, जानकारी नहीं था। मेरा सवाल यही है, इतना नॉलेज नहीं था, फिर भी मैं ड्रिंक करता था। फिर बहुत लोग मुझे समझाए ये गलत है, आपने तू आया नहीं मज़हब में, ऐसा नहीं चलेगा। फिर मैंने आखिर अल्लाह करम से छोड़ भी दिया। मेरी सवाल ये है, कुरान में नशे की बयान आता है, मेरी दिल कहता है कि नशा तो सब नशा होता है, सिगरेट हो, गंजा हो, चिलीम हो, कुछ भी चीज़ हो, नशा तो नशा होता है। मेरे मोहल्ले में जो मुझे मना करते वही हाफिज मौलाना लोग दम मारते हैं। ये नशा है क्या नहीं है, सही है क्या गलत है? भाई साहब का सवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदू मज़हब में शांति नहीं थी, तो बाद में ईसाईयत कबूल की। पहले अच्छा लगा, बाइबल पढ़ी तो पता लगा काफ़ी गड़बड़ है, छोड़ दिया। फिर मुसलमान दोस्त ने कहा, एक सूरत पढ़ी, सूरह इखलास, और इतना खुश हुए कि इसने इस्लाम कबूल किया 3-4 साल पहले। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। और कुछ बुरी आदत थी जो फिर भी करता था, दोस्तों ने कहा तो बुरी आदत छोड़ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी वो पूछना चाहता है एक सवाल कि कुरान मजीद में लिखा है कि नशा हराम है, तो नशे के साथ साथ पीना, चरस, गांजा ये भी हराम है क्या? कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसुरु वल अनज़ाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। कि कहो ईमान वालों से, इन्नमल खम्रु वल मैसुरु, कि मोस्ट सर्टनली कहो ईमान वाले से कि नशा, नशे वाली चीज़, खमर, आइडल वर्शिप, बुत परस्ती, फॉर्चून टेलिंग, ये सारी चीज़ें हराम हैं। रिज्सुम मिन शैतान, ये शैतान की चीज़ें हैं। फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ। तो कुरान मजीद में लिखा है कि नशे वाली चीज़, इन्नमल खम्रु वल मैसुरु, गैम्बलिंग, जुआ खेलना, फॉर्चून टेलिंग, और अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना, बुत परस्ती, ये चारों चीज़ हराम है। आपका सवाल था कि नशा सिर्फ शराब में है क्या, पीना, चरस, गांजा में भी? जहाँ तक के नशे की चीज़ है, कोई भी नशे की चीज़, चाहे विस्की हो या बियर हो, चाहे रम हो या ब्रांडी हो, या चाहे चरस हो या गांजा हो, चाहे वो पिया गया हो लिक्विड वाइज या फूका गया हो, अगर उससे नशा आता है तो ये हराम है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्न माजा में वॉल्यूम नंबर 3 चैप्टर नंबर 30, वो फरमाते कि एनीथिंग इंटॉक्सिकेट्स इन लार्ज क्वांटिटी इज प्रोहिबिटेड इन स्मॉल क्वांटिटी। अगर कुछ चीज़ आपको नशा देती है बड़ी क्वांटिटी में, वो छोटी क्वांटिटी में भी हराम है। तो चरस, गांजा सब हराम है। आपका सवाल था कि पीना, पीना के मुराद चरस पीना हराम, नशा है। सिगरेट पीने का जवाब ज़रा डिफरेंट रहेगा। सिगरेट पीने का जवाब अलग है। जहाँ तक कि चरस, गांजा फूकना या नशा, ब्रांडी, ये आता है खमर के अंदर, हराम में। जहाँ तक सिगरेट पीने का सवाल है, पहले उलमा ये कहते थे कि ये मकरू है, क्योंकि हदीस है अल्लाह के रसूल की कि जब आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो जब कांदा प्याज खाते हैं तो सांस में बदबू आती है, इसी तरीके से सिगरेट पीने से बदबू आती है, तो मकरू है। लेकिन अभी साइंस एडवांस होने के बाद पता लगता है कि सिगरेट पीने से इट इज़ स्लो पॉइजनिंग। और कुरान में कहा गया है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 195 में कि डोंट मेक योर ओन हैंड्स द कॉज ऑफ योर ओन डिस्ट्रक्शन। आप अपने हाथ से अपनी कब्र मत खोदो, मीन डोंट कमिट सुसाइड, अपने हाथ से अपनी कब्र मत खोदो, ये मुहर्रा है।
ڈونٹ میک یور اون ہینڈ دا کاز آف اے ڈسٹرکشن. اپنے ہاتھ سے اپنی تباہی خود مت کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سوسائڈ, آتم ہتیا کرنا حرام ہے. آج سائنس بڑھنے کے بعد, ترقی کرنے کے بعد پتہ چلا کہ آفٹر الکوہول the second most damaging to health it is cigarette smoking. It is smoking, tobacco in any form. اور WHO کے مطابق ہر سال 40 لاکھ لوگ صرف مرتے ہیں سگریٹ اسموکنگ سے, تمباکو سے 40 لاکھ. اور اس کی کئی بیماریاں ہیں, آپ میں تقریر سن سکتے, ڈائٹری لاز آف اسلام. اسی لیے 400 سے زیادہ فتوے ہیں مصر میں, سعودی عربیہ میں, کئی علماء کے جو کہتے ہیں کہ سگریٹ پینا سلو پوائزننگ, اسی لیے حرام ہے. تو نئے فتوے, سگریٹ پینا بھی حرام ہے, اور نشے کی حالت کے اندر برانڈی, وائن, ایوری تھنگ, چرس, گانجا تو بے شک حرام ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. خواتین میں اگر کوئی غیر مسلم خاتون ہو تو سوال کر سکتی ہیں. مائی نیم از گایتری اینڈ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ. میرا سوال یہ ہے کہ میری سہیلی نے کہا تھا مجھے جو قرآن میں دیا ہے وہ سب صحیح ہے اور میں یہ مانتی ہوں اور سارے مذہب کو مانتی ہوں میں, لیکن میرا سوال یہ ہے, میری سہیلی نے کہا تھا جو ہم لوگ ہندو میں بھگوان کو پوجا کرتے ہیں, جو ہم لوگ مورتی کو پوجا کرتے ہیں جو پتھر کا بنا ہوا رہتا ہے, لیکن میری سہیلی کہتی ہے وہ پتھر ہے جو تمہیں کچھ نہیں دے گا, بھلے تم کتنا بھی مانگو وہ تمہیں کچھ نہیں دے گا, اس لیے تم ہے نا ہمارے جو قرآن شریف ہے تم پڑھو اس سے اور تمہیں اچھا لگے گا. اور میں نے کہا کہ بچپن سے ہمارے پیرنٹس نے جو سکھایا, جو انہوں نے سکھایا بھگوان ہے, ہر ایک مذہب میں ہر ایک پیرنٹس اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ جو بھی مذہب ہے ان کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں, بھلے ہمارے گرو بھی دیتے ہیں, لیکن جو بچے ہیں اپنے پیرنٹس کو اور اپنے گرو کو ہی فالو کرتے ہیں. میں نے بھی ایسے ہی کیا, لیکن میری سہیلی کہتی ہے کہ وہ غلط ہے, تم اپنی پتھر کو کچھ بھی مانگو وہ کچھ نہیں دے گا, ہم اللہ کو ایک مانگیں گے تو وہ ہمیں سب کچھ دیتے ہیں. بہن کا سوال ہے کہ وہ ہندو ہے, بت پرستی کرتی ہے. اس کی مسلم سہیلی نے کہا کہ بت پرستی مت کرو, غلط ہے, ایک بھگوان میں مانو, ایک خدا میں مانو. لیکن یہ بہن کہہ رہی ہے کہ میں میری والدہ کی بات مانوں, والدین کی بات مانوں, یا گرو کی بات مانوں, کیا سہیلی کی بات مانوں؟ بہن, سب سے بڑا گرو ہے ایشور, سب سے بڑا گرو ہے اللہ. آپ نہ سہیلی کی بات مانو, نہ والدین کی بات مانو, ایشور کی بات مانو. ایشور کیا کہتا ہے, بھگوان کیا کہتا ہے, اور اس کے لیے جو قرآن کیا کہتا ہے, اگر اس چیز کو آپ کو نہیں ماننا ہے تو انشاءاللہ اگلے سنیچر آؤ. میری تقریر ہے خدا کا تصور مختلف مذاہب میں, اور یہ تقریر میں ثابت کروں گا آپ کے کتاب سے, ہندو مذہبی کتاب سے, کہ ہندو مذہبی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ خدا ایک ہے, اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں ہے, اور بت پرستی حرام ہے. انشاءاللہ آپ اگلے سنیچر آئیے 22 تاریخ کو. انشاءاللہ تقریر کے بعد آپ پھر سے سوال نہیں دہرائیں گی. آپ کے کتاب کے حساب سے آپ کو ایک خدا کو ماننا ہے, ایک ایشور کو ماننا ہے, اور صرف اس کی عبادت کرنا ہے, اور بت پرستی حرام ہے. اگلے سنیچر 22 سیٹرڈے انشاءاللہ آپ آنا سسٹر. تھینک یو. مائک نمبر 2 میں اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہو تو سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر ذاکر نگہانی. میرا نام عبداللہ ہے. پچھلے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے میرے کو ہدایت دی اور میں نے کلمہ پڑھا. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں جو کوئی آتم ہتیا کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا سزا دے گا؟ بھائی صاحب نے پوچھا کہ جو انسان آتم ہتیا کرتا ہے قیامت میں کیا سزا. آتم ہتیا کرنا حرام ہے, اور جس طریقے سے وہ آتم ہتیا کرے گا صحیح حدیث میں آتا ہے اسی طریقے سے اس کو سزا ملتے جائیں گی قیامت کے اندر. تو اس لیے آتم ہتیا کرنا حرام ہے. یہ زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, اور ہمیں جینا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے حساب سے. اگر نہیں کریں گے تو آپ آخرت میں سفلتا نہیں پائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. آپ تمام حضرات نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا اور آخر تک ہمارا ساتھ دیا, پروگرام کو کامیاب بنایا. ہم آپ تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ اس نشست کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.